ओम आदि शक्ति माताएं नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, इसके पहले वाला वीडियो में बताए हैं कि हम लोग प्रेमानंद, मधुरमय, सुंदरमय जीवन व्यतीत करने का उपाय किस प्रकार से है। आज चर्चा का विषय वस्तु है कि जैसे बताए हैं कि शिक्षा के बिना, संस्कार के बिना शिक्षा अधूरी है। यानी संस्कार यदि ना रहे शिक्षा में तो उस शिक्षा का कोई वैल्यू ही नहीं है। अर्थात हमें संस्कार पे चलना होगा। जो महर्षि, महामुनि, संत पुरुषों ने उक्ति संस्कार के बारे में तरह तरह का ज्ञान हमें देके गए हैं। संस्कार का अर्थ होते हैं कि पुरखों ने समय, मुहूर्त, वाक्य, भाषा, ज्ञान, शीतलता, प्रेम और जीवन में मधुरमय एवं प्रेममय, सुंदरमय चलने का उपाय सिखाते हैं। कहाँ कैसे व्यवहार करना होगा, ये संस्कार रूपी से आते हैं। तो आज चर्चा का विषय वस्तु है, जैसे हम लोग शेविंग करते हैं, छोर, साधारण छोर का मुहूर्त तथा निश्चित काल कब कब करना नहीं चाहिए। यदि हम शुभ समय में शेविंग करते हैं तो फल अच्छा होंगे, और अपना मर्जी से यदि चलते हैं तो फिर अपना मर्जी का कोई भी चीज़ अपना मर्जी से चलते ही नहीं है। तो दंतक छोर नख क्रियायांग विहितांग चोलादिते बारवे पतंग यार रविबीनम विहाय नवमं धस्रंग च संधांग तथा रिक्तांग पर्व निशांग निरासन रणग्रेम प्रयाण्य द्योतम स्यात भक्त कृते सैन्यं हि पुनः कार्यांग हित प्रत्सुभि। अर्थात पातंग्य यार बिन विहाय पुनः नवम्यम घर से संध्या रिक्ता पर्वं निशाच विहाय परित्यज्यते चोलादि बाराभे दंतच्छोर नख क्रियायांग विहितं कथितं। यानी शनि, मंगल और रविवार को छोड़कर और पहले किए हुए छोड़ दिन से 9वां दिन संध्या काल रिक्त तिथि, रिक्ता तिथि का अर्थ होता है 4, 9, 14 पर्व की तिथि, रात्रि, इनको छोड़कर मुंडन कर्म में कहे हुए दिनादि में दांत की सफाई, बाल बनवाना, नाखून कटवाना शुभ है। अपना हित चाहने वाले बिना आसन के युद्ध क्षेत्रों में किसी अन्य गांव के लिए यात्रा के समय में स्नान कर, तेल लगाकर, भोजन कर, दांतों की सफाई करना, नाखून काटना और चर्म और छोड़कर्म कभी भी नहीं करें। ये होरा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र में दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र जैसे बराहा, मीराचार्य, शंकराचार्य, गर्ग ऋषि, बहुत सारे ऋषियों ने आदिकाल से, सत्य युगों से हमें जो निर्देश देते हैं, निर्देश का पालन यदि हम न करें, यदि हम पूर्वोक्त ऋषियों का अनुसरण करके ना चले तो हमें तो दुख दर्द होगा ही। यदि उनका स्मरण करके चले, उनके पथ पर चले, उनकी रास्ता पर चले तो हमें वाक्यों में मिठास, वाणी में मिठास, व्यवहार में सुंदरता, मित्रवत व्यवहार और प्रेम जो सबसे अमोघ शक्ति है, प्रेम, निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, तभी प्रेम का भाषा प्रेम कहा जाएगा। स्वार्थ प्रेम का कोई अर्थ नहीं। यानी अगर हम किसी का कोई वस्तु पाने के लिए प्रेम करते हैं तो वो प्रेम शब्द भी प्रयोग करना उचित नहीं होगा, क्योंकि स्वार्थ वाला प्रेम रहता ही नहीं है।
और स्वार्थ वाला प्रेम से सदा अहित्य होता है। निस्वार्थ प्रेम की भावना से यदि चले तो ईश्वर हमें सत्ज्ञान, सद्बुद्धि, सदाचार, मधुरमय, सुंदरमय, प्रेममय एवं पुत्र पुत्रादि सभीयों का संस्कार से सभी कर्म को अच्छा रखेंगे, अच्छा चलाएंगे। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं से विशेष आग्रह है कि जो वीडियो से भी देखते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, उनसे आग्रह करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक्स एंड शेयर और अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओम आदिशक्ति माताये नमः।